नमस्कार, प्रणाम। मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशन हब की तरफ से आप लोगों के बीच में पुनः एक बार। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हम हमेशा संगीत से जुड़ी हुए विषयों को लेकर के आप लोगों के बीच में आते हैं और कभी किसी जीवनी के माध्यम से, कभी किसी अन्य विशेषता के माध्यम से आप लोगों के साथ रूबरू होने का अवसर प्राप्त होता है। तो आज हम लोग अभी जीवन परिचय का ही सीक्वेंस लेकर के एपिसोड लेकर के चल रहे हैं। और इस एपिसोड में आज हम लोग जिस महान शख्सियत के विषय में चर्चा करेंगे उनका नाम है सवाई गंधर्व। जी हाँ, सवाई गंधर्व, जिनका एक नाम राम भाऊ कुंदोलकर के नाम से भी लोग उनको जानते हैं और जिनका संबंध आपके किराना घराने से रहा। अब्दुल करीम खान साहब के बड़े ही प्रिय शिष्य और अब्दुल करीम खान साहब की जो थाती थी उसको लेकर के आगे बढ़ने में जो सबसे अग्रणीय रहे उसमें से एक सवाई गंधर्व जी। जिस सवाई गंधर्व से शिक्षा प्राप्त करके 2008 में भारत रत्न को प्राप्त किया पंडित भीमसेन जोशी ने, उन्होंने संगीत की जो शिक्षा ली वह शिक्षा देने वाले सवाई गंधर्व जी। सवाई गंधर्व का संबंध एक मराठी ब्राह्मण परिवार से था और इनके जो पिताजी थे वो दक्षिण भारत में राज परिवार में एज अकाउंटेंट काम करते थे और वहीं पे इनका जन्म जो है वो धारवाड़ नामक स्थान पे, जो कि वर्तमान समय में आपके कर्नाटक में पड़ता है, 19 जनवरी सन 1886 में इनका जन्म होता है। और चूँकि राज परिवार से जुड़े हुए थे इनके पिताजी और एक अच्छा, आप समझ लीजिए कि एक अच्छी नौकरी उनके पास थी, इसलिए वो चाहते थे कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े, एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़े। लेकिन इनका जो दिल था वह संगीत की ओर और आप समझिए कि ललित कला की ओर जो था वो आकर्षित था। तो विद्यालय में जाते थे और एक कहानी भी मिलती है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। और पहले की जो आज की व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा पद्धति जो आज की, वो शिक्षा पद्धति पहले की नहीं रही तो या फिर पहले नहीं थी ये जो व्यवस्था थी। तो वहाँ पे चूँकि अच्छा गाते थे, इनके पास कविताओं का एक अच्छा संग्रह था और जो भी गुणी लोग इनको मिले बचपन में ही इन्होंने अट्रैक्ट किया और उनसे कुछ न कुछ पाया। अब उस विधा में क्या हुआ कि ये परीक्षा पास नहीं करते थे, बल्कि अपने जिस विद्यालय में पढ़ते थे वहाँ अपने गुरुओं को ये अपने भजन गीत सुनाया करते थे। और इनकी इस प्रतिभा का जो पारितोषिक होता था, जो पुरस्कार होता था, वो ये होता था कि इनको अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था। तो वैसे भी इनके लिए बड़ा इजी गोइंग हो चुका था कि दर्जाओं में फेल नहीं होते थे, पास हो जाया करते थे। और नाटक की ओर, नाटक का मतलब है कि पहले जो हमारे यहाँ विधाएं थी, जब आप देखेंगे तो एक नौटंकी विधा हुआ करती थी और उसमें एक्ट भी होता था, गायन भी होता, दोनों चीज़ें होती थी। तो वो पूरी उस विधा से ही ये पूरी तरह से प्रभावित रहे और इनका ध्यान जो था वो अभिनय की तरफ भी जो रहा, बहुत ज़्यादा आसक्त रहा। किंतु जो संगीत था, जो इनके अंतःमन में जो सबसे प्रिय और जो सबसे निकट था इनके हृदय का, वह संगीत रहा। जीवन में आगे बढ़ते हुए उनको वह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अब्दुल करीम खान साहब के साथ इनकी मुलाकात हुई, इन्होंने उनको सुना और उसके बाद उनसे इन्होंने सीखना प्रारंभ किया। कहते हैं कि प्रारंभ में इनका गला बहुत मधुर नहीं था और अब्दुल करीम खान साहब अपने समय के इतने गुणी कलाकार कि उनका कोई सानी नहीं। अब्दुल करीम खान साहब का एक अलग गायकी का अंदाज, किराना घराना को आप जानते हैं, बिनकारों घराना कहा जाता है। तो बिनकारों के घराने की वो एक विशेष शैली और अब्दुल करीम खान साहब की विशेष कृपा इनके ऊपर और इनका समर्पण अपने गुरु के प्रति, यह लगातार लगे रहे। अब्दुल करीम खान साहब के सानिध्य में घंटों रियाज, 10-10 घंटे रियाज
और उनकी निगरानी में। दूसरी बात कि यह जानते हुए कि मेरा जो गला है वो उतना नेचुरल नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु के मार्गदर्शन में इन्होंने उस चीज़ को साधा और बाद में जा कर के वही गला इनका बहुत ही सुरीला हुआ। और विधिवत शिक्षा लेने के बाद ये फिर आगे निकलते हैं, क्षेत्र में निकलते हैं और इस विधा को लेकर के बहुत नाम कमाते हैं। अपने जीवन काल में इन्होंने एक चीज़ और अपनाई कि इनको जहाँ जो मिलता गया वहाँ से इन्होंने उस चीज़ को अडॉप्ट किया, सीखने का प्रयास किया, अहंकार से बहुत दूर रहे। और यही कारण था कि ये रहमत खां साहब से, उसके बाद आपके भास्कर राव बखले जी से, उसके बाद मोहम्मद फयाज़ खां साहब से, इन लोगों से भी जो चीज़ें इनको मिली उन चीज़ों को इन्होंने आत्मसात किया, उस चीज़ को इन्होंने सीखा। और एक स्थिति ऐसी आ गई कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा नाम के रूप में सवाई गंधर्व जी उभरे और लोगों ने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया, बहुत प्यार दिया। और जितनी अच्छी पकड़ इनकी, जितना अच्छा पकड़ इनका शास्त्रीय पक्ष पे था, उतना ही अच्छा पकड़ यह हर शैली में था। जैसे कि ठुमरी बहुत अच्छा गा लिया करते थे, और जब एक्ट होता था, जब अभिनय होता था, नाटक होता था, तो नाटक के अकॉर्डिंग जो गाने हुआ करते थे उनको भी क्लासिकल अंदाज में पेश किया करते थे। मुंबई के एक थिएटर से इन्होंने अपने आप को 24 साल तक जोड़े रखा और उस थिएटर में ये एक्ट भी करते थे, उस थिएटर में ये गाया भी करते थे अभिनय के साथ साथ। तो आप ये कह सकते हैं कि एक कंप्लीट वाग्गेयकार, जो कि आपने जब संगीत रत्नाकर ग्रंथ का थोड़ा बहुत अध्ययन किया होगा तो वहाँ पे आपने पाया होगा उनके प्रकरणाध्याय में कि पंडित सारंग देव ऐसे व्यक्ति को जिसके पास कवित्व का ज्ञान हो, जिसके पास तालों का ज्ञान हो, जिसके पास संगीत का ज्ञान हो, स्वर साधना हो, उसे वाग्गेयकार की श्रेणी में उन्होंने रखा। तो यह शब्द वहीं से लिया गया है, वाग्गेयकार। वाग्गेयकार मतलब जो ऑल इन वन हो, तो वो व्यवस्था इनके पास थी और यह सही मायने में एक वाग्गेयकार थे। अभिनय का भी बहुत अच्छा और बहुत ही पेचीदा इनके पास ज्ञान था, परख थी इनको। जीवन आगे बढ़ता गया और अब्दुल करीम खां साहब के बाद ये उस घराने को और आगे की ओर बढ़ाने लगे, आगे की ओर बढ़ाए। पंडित भीमसेन जोशी, उसके बाद आपकी इंदिराबाई खंडिलकर, गंगाबाई हंगल, देश पांडे जी, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो कि इनसे प्रसाद पा करके आगे की ओर बढ़े और आज हमारा हिंदुस्तान उनको एक महान विभूति के रूप में जानता है। जिसमें से कि पंडित भीमसेन जोशी जो रहे, उन्होंने 2008 में हमने पहले ही बताया भारत रत्न से उनको पुरस्कृत किया गया, जो कि हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो गुरु के द्वारा मिला हुआ ये जो प्रसाद रहा, इस प्रसाद को सही मायने में इन लोगों ने फलीभूत किया और आज भी हम सब इन्हें बहुत ही श्रद्धा के साथ इनका नाम लेते हैं, इनको जानते हैं, इनके द्वारा किए गए कार्यों को सराहा जाता है या फिर उससे हमको सीखने को मिलता है, उस चीज़ को हम सीखते हैं। जीवन के आखिरी क्षणों में मिलता है कि सन 1942 के आसपास इनका स्वास्थ्य बहुत ही बिगड़ गया, पैरालाइज आप मान सकते हो गया, और जिस कारणवश डॉक्टरों ने इनको गाने से मना कर दिया। डॉक्टरों का कहना था कि आप गायकी से दूर रहें। और एक ऐसा साधक जिसका जीवन ही संगीत में रहा हो, एक ऐसा साधक जिसके हर सांस में संगीत बसा हुआ हो, वह इस पीड़ा को झेलते हुए अपने जीवन के 10 वर्ष का आशय है कि 1942 से लेकर के 1952 तक यह चलते रहे। और बीच बीच में जब कभी इनको अवसर मिलता था, कहीं महफिल में बैठा करते थे, देखा करते थे इन चीज़ों को, तो बहुत ही ज़्यादा इनको तकलीफ़ होती थी इस चीज़ को लेकर के कि मैं यह शरीर इतना साथ नहीं दे रहा है कि मैं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकूं। खैर, ये तो दुर्भाग्य का विषय रहा और अंत में 12 सितंबर सन 1952 को इन्होंने महाराष्ट्र में
इस धराधाम को छोड़ दिया और हरि के चरणों में विलीन हो गए। हमारा संगीत समाज सवाई गंधर्व द्वारा संगीत की गई सेवा को कभी नहीं भूलेगा और सदैव कुछ न कुछ हम सीखते रहेंगे, उनसे प्रेरित होते रहेंगे, प्रेरणा लेते रहेंगे। और ये कहानियाँ होती भी इसलिए हैं कि हम ये जो हमारे पुरोधा लोग हैं, इन लोगों की जीवनी को पढ़ कर के इनसे इंस्पायर्ड हो सकें। अब एक बच्चा जिसके पास वो सुरीला कंठ नहीं है, अगर वो सोचे कि नहीं मैं म्यूज़िक कैसे सीखूं, तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर आपका गला प्रकृति ने बहुत मीठा नहीं बनाया है तो भी आप उसको साध करके, संजो करके, अच्छे गुरु के सानिध्य में जा करके एक सही दिशा निर्देशन में आप उसको इतना योग्य बना सकते हैं कि वह गला ही आपका पर्याय बन जाए। इन्हीं सब बातों के साथ आज मैं अपनी इस बात को विराम दूंगा। आप लोगों को अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, महादेव। और बहुत ही जल्द अपने अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए।